क्लास 12 ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, अब मैं आज आपको स्टैंजा नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना आपको। स्टूडेंट ऑन आइस। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें समरी बता दिया था। स्टूडेंट ऑन आइस एक कार्यक्रम का नाम है। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम एक ऐसा कार्यक्रम है। आई मिस में बाज मानी थी, वर्किंग मानी काम कर रही थी, विथ एन द विथ ऑन द शोकासल की। मैं एक शोकासल की, प्यारे बच्चों, जहाज़ का नाम है। मैं एक शोकासल की जहाज़ पर काम कर रही थी। एम्स माने उद्देश्य था। टू डू माने करके दिखाना है। एग्जैक्टली माने ऐसा ही। दिस मीन यह है कि इसका उद्देश्य यह था कि मुझे यह करके दिखाना है। बाय टेकिंग माने ले जाना है। हाई स्कूल माने हाई स्कूल के, स्टूडेंट माने विद्यार्थियों को, एंड्स माने होता है किनारे पर या नोक पर या छोर पर, ऑफ द वर्ल्ड मतलब हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के कोने पर ले जाना था। एंड मानी और, प्रोवाइडिंग मानी प्रदान करनी थी। दे मानी उन्हें, विथ इंस्पायरिंग उन्हें प्रेरणा देनी थी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रेरणाप्रद शैक्षिक अवसर प्रदान करने थे। विच मानी जिससे, विल हेल्प मानी मदद मिलेगी, विच हेल्प मानी मदद मिलेगी। दे मीन्स उन्हें, फोस्टर मानी उत्पन्न करने में, न्यू मानी नई, अंडरस्टैंडिंग समझ, एंड रिस्पेक्ट मानी सम्मान, जिन्हें उनसे नई समझ और सम्मान देने में, मदद करने में उत्पन्न मिलेगी। और फॉर आवर प्लेनेट अपने ग्रह के लिए। इटमीस या इजमीस है। बीन मानी है एक ऑपरेशन या एक ऐसा काम करना है, इस पर ऐसा काम है। फॉर 6 ईयर मतलब इस पर 6 साल तक काम किया गया। इस पर 6 साल तक काम किया गया। प्यारे बच्चों, नाव मी साहब हीडेड मानी नेतृत्व किया गया। बाय मी द्वारा, कैनेडियन मानी कनाडा के, जीव ग्रेन के द्वारा, कनाडा के जीव ग्रेन के द्वारा नेतृत्व किया गया। हु मी जो, गॉट टायर्ड मानी ऊब चुके थे, कार्टिंग मानी ले जाकर, और सेलिब्रेट मानी प्रसिद्ध लोगों को, एंड मी और रिटायर मानी अवकाश प्राप्त लोगों को, और क्यूरियोसिटी मानी उत्सुक चाहने वाले लोगों को। प्यारे बच्चों, जो प्रसिद्ध लोगों को, अवकाश प्राप्त लोगों को, धनी लोगों को और उत्सुकता चाहने वाले लोगों को ले जाकर ऊब चुके थे। हु मानी जो, कुड मिस सकते थे, ओनली मानी केवल, गिव मानी प्रदान कर सकते थे, कि बैक मानी वापस कर दें, और लिमिटेड वे जो सीमित भाग को वापस कर दें। विथ स्टूडेंट ऑन आई केवल स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ। ही मानी ओआई ऑफर्स, प्यारे बच्चों, ऑफर्स मानी प्रदान करते हैं। द फ्यूचर्स मानी भविष्य की, जनरेशन मानी पीढ़ी के लिए, पॉलिसी मेकर वह भविष्य की पीढ़ी के लिए, नित्य निर्माता प्रभात प्रदान। देखो ही मिस हुआ है। ऑफर्स मानी प्रदान करते हैं, फ्यूचर मानी भविष्य की, जनरेशन मानी पीढ़ी के ही लिए, पॉलिसी मेकर वह भविष्य के लिए नित्य निर्माता की पॉलिसी को प्रदान करते हैं। आर लाइफ चेंजिंग एक जीवन बदलने से, एक्सपीरियंस मानी अनुभव प्राप्त होगा। एट इन मानी उस अवस्था था। बहन मानी जब, दे मीन्स वे, आर मानी है, रेडी मानी तैयार रहेंगे। एब्जॉर्ब मानी होता है ग्रहण करने के लिए, लर्न मानी सीखने के लिए, और मोस्ट मानी सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंटली है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, बहन मीन्स जब, दे मीन्स वे, आर मानी हैं, रेडी मानी तैयार होंगे, एब्जॉर्ब मानी ग्रहण करने के लिए, लर्न मानी सीखने के लिए, और मोस्ट मानी सबसे अधिक, इम्पोर्टेंटली एक्ट महत्वपूर्ण काम करने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं स्टैंजा नंबर 8 पर पहुंचता हूं। द रीजन द प्रोग्राम इस कार्यक्रम का रीजन मानी कारण है, कि हैज बीन मानी हुआ था, सो सक्सेसफुल यह सफल हो गया था। यह प्रोग्राम अब सफल हो गया था। बिकॉज मानी क्योंकि, इट मीन्स यह, इट मीन्स है, इम्पॉसिबल मानी असंभव था, टू गो मानी जाना, एनी वेयर मानी कहीं भी, कहीं जाना असंभव था। नियर मानी पास में, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के पास जाना असंभव था। एंड मानी और, नॉट मानी नहीं, बी मानी हो सकते थे, अफेक्टेड मानी प्रभावित, बाय इट मानी इसके द्वारा, और इसके द्वारा हम प्रभावित भी नहीं
हो सकते थे। इट मीन्स या है, इज मीन्स है, इजी मानी आसान था। बी ब्लेस अबाउट, प्यारे बच्चों ब्लेस मानी उदासीन होना, उदासीन होना। इट मीन्स या है, इज मीन्स है, इजी मानी आसान था, बी मानी होना, ब्लेस में उदासीन होना था। पोलर आइस कैप्स मानी ध्रुवीय पर्वत के, ध्रुवीय बर्फ के पर्वत, ध्रुवीय बर्फ के पर्वत पर। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इट मीन्स या है, इज मीन्स है, इजी मानी आसान है, ब्लेस मानी होता है, प्यारे बच्चों बताया जाए उदासीन होना, अबाउट मानी लगभग, पोलर आइस कैप ध्रुवीय बर्फ के पर्वत पर जाना इतना उदासीन था, इतना आसान था। देखिए मैंने देखो, इट मीन्स या है, इज मीन्स है, इजी मीन्स आसान है, ब्लेस मानी होता है उदासीन होना, ध्रुवीय बर्फ के पर्वत पर जाना उदासीन था, जो मेल्टिंग मानी पिघल रहा था, बाल में जबकि, सिटिंग मानी बैठना था, कंफर्ट मानी चैन से, जॉन ऑफ अवर रिस्पेक्टेबल लैटिट्यूड इन लॉन्गिट्यूड, जबकि प्यारे बच्चों लैटिट्यूड माने होता है देशांश, देशांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड माने होता है अक्षांश, जबकि देशांश और अक्षांश पर बैठना बहुत ही चैन की बात थी। बाहर मानी जबकि, सिटिंग मानी बैठना था, कंफर्ट मानी चैन से, जॉन अवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जबकि देशांश और अक्षांश पर बैठना बहुत ही चैन की या आराम की बात थी। बट मानी लेकिन, बैन मानी जब, यू मानी तुम, कैन मानी सकते हो, विजिबली मानी प्रत्यक्ष रूप से, सी मानी देख सकते थे, ग्लेशियर मानी ग्लेशियर को, रेट्रेक मानी पीछे हटते हुए, जब तुम प्रत्यक्ष रूप से ग्लेशियर को पीछे हटते हुए देख सकते थे। एंड मीन्स और, आइस शेबल, आइस मानी और बर्फ़ के कणों को, बर्फ़ के कणों को, कैलाश पिंग मानी चौथा नष्ट होते हुए, और बर्फ़ के कणों को नष्ट होते हुए देख सकते थे। तो यू मानी तुमने, बिगिन टू राय मानी महसूस किया होगा, दैट मीन्स की, थ्रीट मानी धमकी, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की ये धमकी, इज वेरी रियल बहुत ही सचमुच हो सकती थी। प्यारे बच्चों यू मीन्स तुमने, बिगिन टू रियलाइज मानी महसूस किया होगा, दैट मीन्स की, थ्रीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की धमकी, इज मीन्स है, वेरी मानी बहुत ही, रियल मानी सचमुच हो सकती है। प्यारे बच्चों जब ग्लेशियर जब पिघल जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वहाँ गर्मी से, तो फिर यहाँ क्या होगा, पूरे संसार में पानी ही पानी होगा और हमारे देश का अंत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट में जो हमारी लेखिका ने बताया है, उन्होंने अंटार्कटिका की सैर की, अंटार्कटिका की उन्होंने वहाँ घूमने गई थी इसलिए उन्हें जानकारी है। और हम लोग अगर वहाँ घूमना चाहें प्यारे बच्चों तो नहीं घूम सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है उनके माता पिता पर। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट को मैं स्टैंजा नंबर 7 स्टैंजा नंबर 8 को यहीं फिनिश करता हूँ। अगला स्टैंजा मैं कल डालूँगा। क्लास 12 ऑल स्टूडेंट